अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है, हमारी सांस की नाली के अंदर होने वाली हल्की सी जुम्बश से भी खूब आगाह है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया अफजलुल बशर सय्यिदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा आलिया पे आज जो हम मसला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एतकाफ का मसला। सबसे पहले हम इस बात का जायजा लेंगे कि एतकाफ करने की जगह कौन सी है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद एक हदायत की किताब है, अल्लाह का कलाम है। हम उससे ये बात पूछ लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दे रहा है, अंताहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद, कि मेरे घर इस बैतुल्लाह को एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए इसको पाकीदा कीजिए। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम एतकाफ करने वाले हो मस्जिदों के अंदर। और ये एतकाफ चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इनकी जो एतकाफ का मकाम है उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इस बात का तयन कर दिया है कि जिस जगह पर आपने एतकाफ करना है उस जगह का नाम मस्जिद है। और मस्जिद वो है जामे मस्जिद, यानी कि आमतौर पर हमारी बोली के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बाज वो जगह जिनको उर्फे आम में मस्जिद कहा जाता है, जिनको बेसिकली जाय नमाज कहा जाता है, जैसे बहुत सारे लोग अपने डेरों के ऊपर या अपनी छोटी छोटी बस्तियों के अंदर एक छोटी सी जगह का तयन कर देते हैं कि इसकी ये जाय नमाज है। ना तो वहां पर आजान का एहतमाम होता है और ना ही 5 वक्त जमात का एहतमाम होता है। तो जामे मस्जिद उसको कहा जाता है जिसके अंदर 5 वक्त नमाज का एहतमाम हो, आजान का एहतमाम और जुमा खुतबा का एहतमाम हो, उसको जामे मस्जिद कहा जाता है। लिहाजा मस्जिद के अंदर ही एतकाफ किया जाएगा। अब ये बात तय होगी। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि एतकाफ करना कब है। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल हर साल 10 दिनों का एतकाफ फरमाते, लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए उस साल अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्रील के साथ कुरान मजीद का दौर भी 2 मरतबा किया और एतकाफ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिनों का फरमाया। इस हदीस ने इस बात का तयन भी कर दिया कि एतकाफ बुनियादी तौर पर 10 दिनों का है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम देखते हैं ये देख लेते हैं कि एतकाफ बुनियादी तौर पर करना कब चाहिए और किस वक्त करना चाहिए। एतकाफ 20 रमजानुल मुबारक से लेकर, यानी जब 21वीं की शब होती है और अगले दिन 21वां रोजा शुरू होता है उस दिन। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि एतकाफ के लिए ठीक है मस्जिद में तो आ गए हैं, तो क्या उसके बाद फौरन आप अपने खैमे में चले जाएंगे या वो जो एतकाफ के लिए आपने जिस जगह का तयन किया हुआ है उस जगह के अंदर जाने के लिए आपको किस वक्त जाना चाहिए। तो हदीस के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करके अपने खैमे के अंदर उस एतकाफ वाली जगह के अंदर दाखिल हुआ करते। पूरी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र व अस्कार, क़ियाम, कुरान की तिलावत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो हमने 3 चीज़ों का पता कर लिया, एतकाफ की जगह कौन सी है, उसके बाद हमने इस बात का पता कर लिया कि एतकाफ कितने दिनों का है, वो भी पता हो गया, और उसके बाद ये भी पता चल गया कि खैमे के अंदर हमने दाखिल कब होना है। हमने 3 चीज़ों का पता कर लिया। अब हम चलते हैं चौथी चीज़ की जानिब। वो ये है कि हमने अगर हम एतकाफ बैठे हैं, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये मामला सामने आ जाता है, बहुत सारे लोग मुंह को लपेट लेते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते, किसी से बातचीत नहीं करते। तो क्या जो मोतकिफ है उसके अजीज़ व अकारब में से या उसके अपने घर वालों में से या उसके दोस्तों अहबाब में से उसकी कोई मुलाकात कर सकता है या नहीं कर सकता। बुखारी मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन हदीस मौजूद है, हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की गरज से मस्जिद के अंदर तशरीफ लेकर आई, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतकिफ थे। अल्लाह के रसूल ने एतकाफ किया हुआ था और जब वो मुलाकात कर ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर उनको छोड़ने के लिए तशरीफ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा गुजर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ये मेरी बीवी हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो ये बात भी तय हो गई कि अगर कोई शख्स मुलाकात के लिए आता है तो वो आ सकता है, इस्लाम के अंदर उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है।
फोहश किस्म की गुफ्तगू, लगव किस्म की गुफ्तगू, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू, वो वैसे भी मना है। बगैर रोजे के, बगैर मस्जिद के, बगैर एतकाफ के वैसे भी बना है, तो वो रमजान मुबारक के महीने के अंदर और एतकाफ की हालत के अंदर वो तो वैसे ही मना रहेगी। उस किस्म की गुफ्तगू बहरहाल नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्या एतकाफ के अंदर आप नहा सकते हैं, सर धो सकते हैं, कंघी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बुखारी के अंदर से हमें हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने खिड़की से सर निकाला और अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मेरे सर को धो दो। तो फरमाती हैं कि मैं तो उस वक्त हैज में थी। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं तो हैज में हूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे हाथ में कौन सा हैज है, लेकर आओ पानी, मेरे सर को धो दो। तो फरमाती हैं कि मैंने सर को धोया और कंघी भी कर दी। इस हदीस ने यह बात भी तय कर दी कि मोतकिफ को अगर नहाने की हाजत हो रही है या सर धोने की कम से कम हाजत हो रही है तो वो सर भी धो सकता है, कंघी भी कर सकता है और नहा भी सकता है। इसके अंदर भी कोई किसी किस्म की पाबंदी बाहर नहीं है। हाँ, एतकाफ की हालत के अंदर एक पाबंदी यह है कि आप बिला वजह मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। मस्जिद के अंदर अगर वाशरूम्स नहीं है, बाथरूम वगैरह नहीं है, तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए या अपने घर या मोहल्ले के किसी और घर के अंदर या खुले मैदान के अंदर आप जा सकते हैं। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप एतकाफ की वजह से ना तो किसी की तीमारदारी कर सकते हैं, जैसा कि इब्न माजा के अंदर रवायत मौजूद है कि ना तो बीमार पुरसी की जा सकती है और ना ही किसी के जनाजे के अंदर शिरकत की जा सकती है। हाँ, ये अलग बात है, अगर जनाजा मस्जिद में आ गया है तो ठीक है, आप जनाजा अदा कर सकते हैं, उसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है तो आप चलते चलते उसका हाल पूछ सकते हैं, लेकिन स्पेशली तौर पर आप उसका घर के अंदर तीमारदारी की गरज से नहीं जा सकते। सबसे लास्ट वाला जो मसला है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि औरतें एतकाफ कहां पर बैठे। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात अल्लाह के रसूल की जिंदगी के अंदर जो एतकाफ फरमाया करती थी वो मस्जिदों के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी अल्लाह के रसूल की अज़वाज मस्जिद के अंदर ही एतकाफ फरमाया करती थी। लिहाजा जो ख़वातीन अपने घर के अंदर एतकाफ बैठती हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करती हैं। और हनफी उलमा को मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, खुदा के लिए इन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर मत उकसाओ, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर एतकाफ की जगह का तयन कर दिया है। आप जानते हैं, तमाम अहले इल्म, हनफी उलमा को भी इस बात का इल्म है कि इस्लाम के अहकामात मर्द और औरतों के लिए यकसा तौर पर है, इल्ला कि अल्लाह ताला औरतों को या मर्दों को किसी एक मसले के अंदर इस्तिस्ना दे दे। एतकाफ की मसले के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को एतकाफ के लिए इस्तिस्ना घर का नहीं दिया। लिहाजा अगर कोई औरत बैठती है घर के अंदर एतकाफ, उसका एतकाफ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ना तो आप रसूलुल्लाह की अज़वाज से पाक बढ़कर पाक दामन हो, ना उनसे बढ़कर बाहया हो, ना उनसे बढ़कर आप ज्यादा नेकोकार और तकवा तहारत वाली हो। लिहाजा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने मस्जिद के अंदर एतकाफ किया है तो आपको भी मस्जिद के अंदर एतकाफ करना पड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अज़वाज मुताहरात ने एतकाफ किया, मस्जिद के अंदर ही किया, तो एतकाफ मस्जिद के अंदर ही होता है। इसके अलावा ना किसी गली के अंदर, ना मोहल्ले के अंदर, ना मकान के अंदर, ना जंगल के अंदर, किसी जगह पर एतकाफ नहीं होता। सिर्फ होता है तो मस्जिद के अंदर होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।